बस हो गया चिंटू। मैं अब आपसे वादा करता हूँ, आपने मुझे खुश कर दिया। अब मैं आपकी महंगी वाली गाड़ी पे पत्थर से बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि चिंटू की गड्डी। मीका पाजी, आपने इसको कहाँ से ढूंढा है? बस सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हम सभी स्टैंडिंग ओवेशन दें यार, जूही जी आए हैं। हाँ पहले हो जाए। थैंक यू। आइए जूही मैम। मैम आप 1984 में मिस इंडिया बनी थी, तब से लेके आज तक सेम टू सेम वैसी ही हो। मैम आप कुछ अलग खाती हो या कैलेंडर चेंज करना भूल गई? क्योंकि जब देखो पाजी खिली रहती है। जूही मैम वैसे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने ना आपका वो गाना सुना था, बम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, पूना दिल्ली पटना, बीच में तो गुजरात आता ही नहीं। फिर मेहता साहब आपको कहाँ मिले? बताइए ना मैम, कब आपने उनको पहली बार देखा और आपके ऐसे बाल उड़े और पीछे से गाना लगा, इश्क हुआ अच्छा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा हूँ तने प्रेम करूँ जूही। बताइए ना मैम कब हुआ? आपकी जो कहानी है ना वो मेरी रियल स्टोरी से ज़्यादा अच्छी लगने लगी मुझे है। ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग, मैं कहीं डिनर पे गई थी, वो वहाँ पर थे, मुझे मिले, कुछ बातें हुई, फिर मेरे घर पे फूल आने लगे, फिर कार्ड्स आने लगे, फिर गिफ्ट्स आने लगे और 1.5-2 साल तक उन्होंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ड्रामा किया। क्या बात है। कहीं आपको शक नहीं हुआ कि ये बंदा वाकई बिजनेसमैन है? कहीं जनरल स्टोर तो नहीं? इतने कार्ड, फूल, चॉकलेट्स। ऐसे जूही मैम आप बीच बीच में मेरी तरह ऐसे हंसती हैं मुझे देख के, मुझे पता आपके मन में क्या चल रहा है। आप बोलो। मुझसे मुझसे इतना छोटा सा है बदमाश कहीं का। ऐसे करो हम दोनों हाथ। अच्छा सर ये वाला एडिट कर देना, मेहता साहब देखना पाए। हाँ बिल्कुल। वो कहेंगे तुम शो करने गई थी या गोद में सुलाने? अरे पाजी तो मजा आ रहा है। पाजी कौन से पाप किया आप इतनी दूर बैठे हो? देख लो भैया। वैसे जूही मैम, हाँ जी, आप मिस इंडिया रही हैं, हाँ जी, तो आपको तो पता ही होता है वहाँ पे कौन से राउंड होते हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ बहुत सारे हमारे मिस्टर इंडिया आए हैं जो चाहते हैं कि आप उनका टेस्ट लो ताकि वो आगे मिस्टर इंडिया में जा सके। अरे वाह। तो मैंने देखा है पाजी, मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड होता है, उसमें एक राउंड होता है पाजी, स्विम सूट राउंड, वो लड़कियों के लिए। लेकिन इधर लड़के आए हैं मिस्टर इंडिया के, तो इधर हम पाजी कच्चा राउंड कराने लगे हैं। आर यू रेडी गाइस? ऑल यू कच्चा कंटेस्टेंट प्लीज कम हियर। आइए। तो आप सबको वहां से लेके उधर पानीपुरी तक वॉक करना है। जितना स्टाइल अंदर भरा हुआ है ना सब कर देना भाई। जूही मैम को इम्प्रेस कर देना, मतलब कुछ पल के लिए मेहता साहब भूल जाए। चलिए भाई लोग ऐसे ही लाइन में जाइए। म्यूजिक। सुषमा भाई, क्या नाम था आपका? हाँ पंकज। हाँ पिंकी, पंकज, तुमने जो किया है ना मजा आ गया। जूही मैम ने मन ही मन में कहा कि प्लीज इसका एक बार दोबारा करा दो, मतलब भाई थोड़ा कम था स्टाइल। चलिए एक बार हो जाए। पंकज पंकज। वाह पिंकी, तुम नई बैटरी क्यों नहीं डलवा लेती, अटक अटक के चल रही हो। वैसे एक बात बोलूं, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप इस राउंड में क्यों आए? इनका ऐसा हाल था कि डॉक्टर ने अभी ड्रिप उतारा है। ये इनका था लास्ट का। नहीं नहीं, वो जो अपने गुजराती भाई है,
इनका तो ये था कि खेत में बैठे लोटा लेके इनका लोटा लेके ढूंढ रहे हैं। जूही मैम बता दीजिए आज का हमारा विनर कौन है? ये मुश्किल है ना काफी। बहुत ये डिसीजन ना मैं ले ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तो कहता हूँ सबको मिस्टर इंडिया बना दो। गाली खत्म। नहीं वो वाला नहीं, इंडिया वाला मिस्टर इंडिया नहीं, अनिल कपूर मिस्टर वाला। इंडिया घड़ी वाला कि सारे गायब हो जाए। यार ऐसे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए। लेकिन आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे भाई, बहुत लकी हो। ये जो कच्चे हैं आप सब अपने अपने घर लेके जा सकते हैं। इससे पहले कि जूही मैम का रोना निकल जाए आप लोग को देख के, आप प्लीज बैठ जाइए अपनी अपनी सीट पे। थैंक यू भाई। ये राउंड इतना फनी था, मेरे खुशी से आंसू निकल आए। जूही चावला यहाँ जोरदार तालियां। ये गेंडे ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, इन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। ठीक है तो मैं करती हूँ। आंटी आपका दिमाग खराब है क्या? जूही जी हमारी पड़ोसन है मंगला मफतलाल, जब भी हमारे घर में कोई बड़ा स्टार आता है ना कुछ मांगने आ जाती है। आंटी कब से आई हुई हैं आप? हाँ कब से खड़ी हैं? प्लीज बैठिए ना बाहर जाके। गेंडे ये बकवास नहीं करना। हाँ तो जूही जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे मैं गुजराती हूँ तो हम लोग कंजूस होते हैं। अच्छा। वो आपके पति भी कंजूस है? नहीं। मैं तो हूँ। हाँ? मैं बहुत हूँ। अच्छा। मैं इतनी कंजूस हूँ, मेरा चाइनीज खाने का मन करता है, मैं सोचती हूँ पैसा कौन खर्चे, मैं ऐसे आग करके दाल चावल खा जाती हूँ। आप यहाँ पे करने क्या आई हो? हाँ मैं एक हंसी मांगने, एक कटोरी हंसी मिलेगी? अच्छा एक कटोरी हंसी? तेरा दिमाग खराब है, कोई अपनी हंसी कैसे दे सकता है? बाहर एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बहुत देर से बत्तीसी फाड़ रहा था, मैंने मुक्का मार के दांत तोड़ लिया, डंचर मेरे हाथ में आ गया। मैं हंसी छीन लेती हूँ। वो कैसे? ऐसे मुक्का मार के ना मुंह पे हंसी छीन लेती हूँ, उसके बाद आदमी ऐसे हंसता है। देखो आंटी आप बहुत गंदा हंसती हो, ये दोबारा मत करना। जूही चावला मैम आए, वो जब हंसती है मैम हंसना थोड़ा। आए ऐसे लग रहा है महंगी गाड़ी स्टार्ट हो रही है और आप हंस के बताओ जरा। देखो ऐसे ये हंसती है तो ऐसे लगता है कार्पोरेट में कचरा फंस गया। मैम मुझे आपकी हंसी सीखनी है। मुझे आप थोड़ा हंस के बताओ ना कैसे हंसते हैं। मतलब जैसे मेरे को इनका डायलॉग याद है, इन्होंने बोला था, मुझे इनका डायलॉग याद है जो इन्होंने बोला था, औरत पे जुल्म करने वाला, औरत को डरा के रखने वाला, मर्द नहीं ना मर्द होता है राहुल। थोड़ी देर में गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है मैम की। बहुत अच्छा लगता है। मैम ये क्या अच्छा हंसती है? नहीं, मुझे थोड़ा प्लीज हंसना सिखाओ, मुझे पति को इम्प्रेस करना है। अच्छा। हाँ। तुम अपने पति को क्यों इम्प्रेस कर रही हो? अपने नहीं, इनके पति को इम्प्रेस करना है। अपने पति के साथ मेरी सेटिंग करवाओ ना। अपने पति के साथ? हाँ। वो सेटिंग तेरी करवा दे। हाँ जी। अपने पति के साथ कौन सेटिंग करवाता है? मैंने अपनी नौकरानी की सेटिंग अपने पति के साथ करा रखी है। मैं बहुत तेज हूँ। ऐसा क्यों? वो कंफ्यूज रहती है, फिर वो कंफ्यूज रहती है कि मैं काम वाली हूँ कि घर वाली। तनख्वाह नहीं मांगती ना। वाह ऑडियंस, क्या आपने कभी देखा है कि कोई हीरोइन सेलिब्रिटी यहाँ पर आए और वो किसी साड़ी वाली आंटी को मुक्का मारे? कभी आपने देखा है? आज देखना चाहते हैं? जूही मैम सीढ़ियों से ऐसे मुक्का बना के भागते आइए और यहाँ पर आके मुंह पे लात मारिए। हाँ, पता क्यों? क्योंकि उनको कंफ्यूज रहने की बहुत आदत है ना। मुक्का लेके आएंगी धपाक लात। आओगे आंटी? मुझे लगता है मैं पागल हूँ। हाँ तुम पागल हो। हाँ तो हूँ मैं पागल हूँ। ये एक बात बताइए जी? ये आप साड़ी पहन के फिर पाइप से क्यों उतर के आती हैं? ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज करती हूँ। अच्छा ये मेरा कंफ्यूज करने का स्टाइल है, ताकि लोगों को ये समझ ना आए कि औरत उतर रही है कि बंदर। फिर वो हाँ, बहुत अच्छा। फिर वो बंदर समझ के 4-5 केले फेंक देते हैं।
तो मेरे 2 टाइम का खाना हो जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो डांस का क्या कह रहे थे आप? मुझे डांस करना है और वो भी जूही जी के साथ। समझा? क्या डांस करना है? गरबा? गरबा। गरबा करना है? अरे ये तो घर की बात है। जूही जी आप मेरे घर चलो। हाँ, एक मिनट जी मैम, आपने कभी बतख देखा? बतख? बतख है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हंसना जरा आंटी। ये देखा? साड़ी में बतख पहली बार। ये देखिए, अब हंसो आंटी। अब हंसिए। अरे मेरे को कोई स्टेपलर दो, इससे बंद करूँ। क्या हमको अपना घर दिखा? आई, मैं आपको दिखा के लाती हूँ। और तब मैं ही अच्छा हूँ। जल्दी वापस आना। वापस भी आना है? चावला साहब गए चावला चिकन खाने। लेकिन ऐसा नहीं कि जहान सूना हो गया है। हमारे जहान में मीका बाजी एक और कली खिलने वाली है। अरे, कौन सी और कली? ऐसी कली बाजी आपने कभी देखी नहीं होगी। अक्सर हमने कलियां झाड़ पे देखी है, ये अकेलौती कली है जो बरगद के पेड़ पे उगी है। इतनी लंबी डंडी वाली। तब्बू जी मैं बोलना चाहूंगा हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन। वैसे मीका बाजी एक बात बोलूं, तब्बू मैम को जैसे ही मैंने गले लगाया ना, मुझे ऐसे लगा बड़ी वाली चोकोबार कुल्फी को गले लगाया मैंने। चॉकलेट वाली। वैसे तब्बू मैम जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस आपके बिना जी रहा हूँ मैं। किसने बोला था मेरे बिना जीने के लिए? हैं? हाँ तो आज मरूंगा ना आपके ऊपर। आइए तब्बू मैम, बैठिए प्लीज। तब्बू मैम, जी पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि आप अब तक सिंगल इसलिए हैं कि आपको अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था। तब्बू मैम जी मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि आप बड़ी अच्छी पत्नी बनेंगी, आदर्श एकदम हमारी डेली सोप की तरह बीवी बनेंगी। जरूर, इसीलिए नहीं बनी अब तक। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी हैं। देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल। आदर्श बहू देखना चाहते हैं? संस्कारी बीवी देखना चाहते हैं? वो करके दिखाएं। तुम्हारे बाप की नौकर लगी है। और बाद में हाँ, मैं आपका पति हूँ। मैं सोया हूँ, आप चाय लेके आती, गीले बालों से पर्दा खोलती, रोशनी बढ़ती है, आप मुझे उठाती हैं और मुझे बैठी देती है। ठीक है? सुनते हो? तुम्ही को सुनता हूँ। अच्छा तो उठ भी जाओ। जब देखो उठाती रहती हो, कभी सो भी। ओहो क्या कर रहे हो? अच्छा, ओहो क्या कर रहे हो? उठ भी जाओ, दिन शुरू हो गया है। इतना क्यों हिलाया? मुझे लगा मैंने सांप पकड़ा हुआ है। हो गया? क्या लाई हो? गरम गरम चाय। तो डालो फिर कप में। और शक्कर कितनी? शक्कर की क्या जरूरत है बेबी, तुम उंगली घुमा दो मीठी हो जाएगी। ऐसा क्या? हाँ, लेकिन हाँ, कल की तरह 2 उंगली मत घुमाना। पाजी इतनी ज्यादा मीठी होगी कि मेरा स्कूल गया, मेरा मुंह चिपक गया। मैं क्या बड़ी मीठी है मेरी बीवी। आज हमारी फैमिली पूरी है, तब्बू, चिंटू और हमारे बच्चे। चिन 3 चिन 4। मजा ही आ जाएगा तब्बू मैम। हमारी जोड़ी भी बड़ी कड़क है। एक मिनट खड़े हो जरा। पाजी जोड़ी देखो, कमाल, मस्त। ऐसे लग रहा है ना बस कॉमेडी नाइट्स लाइव शुरू होने वाला, 9:45 हो गए। वाह, लग रहा है ना 9:45 बज रहे पाजी। वाह तब्बू मैम, आप कितनी ज्यादा लंबी है। इधर इधर। हाँ। कितनी लंबी है। उधर मेरे छत पे देखना कि मेरे कपड़े सूख गए। मैम आप तो गली से मत निकलना हमारी। नहीं ना? आप तो सारे नहाते हुए मर्द देख लेंगी, क्योंकि हमारे बाथरूम जो है कैसे है। वैसे मैम आपने हमेशा सोचा था कि आप शीशे पे देखती थी मैं कितनी सुंदर हूँ, आपको लगता था आप हीरोइन ही बनेंगी? मैंने कभी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। क्या बनना चाहती थी आप? सोचती थी डॉक्टर बनूं, फिर मुझे लगता था मैं एयर होस्टेस बनना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी दुनिया देखने का बहुत शौक था। अगर आप एयर होस्टेस बन जाती, कोई उतरता नहीं फ्लाइट से। नो नो नो, मैंने दिल्ली जाना ही नहीं था यार, मेरा कलकत्ता का था, मैं नहीं उतरूंगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं। लोगों को पकड़ पकड़ क्यों उतारना पड़ता? नहीं नहीं, ठीक है ना? पक्का ना? थैंक गॉड आप एयर होस्टेस नहीं बनी, वरना जहाज के फ्यूल खत्म हो जाते, ऊपर ही उड़ता रहता। और मैम
एक और बात है, थैंक गॉड आप डॉक्टर भी नहीं बनी। क्यों? तो लोगों ने खुद चीर के आना था, हाय तब्बू से लगवा दो, तब्बू स्टिचेस लगाएगी, हाय हमारा गुर्दा बाहर आ गया, प्लीज हाथ लगा दो, ये कर दो। तब्बू मैम जी, आप अपने लेवल पे किस हीरोइन को अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं? कि आप देखते हैं कि यार इससे अच्छा करना है मुझे अगर कोई फिल्म मिली ऐसी वाली तो। अरे यार बताइए ना, वो पीछे है जूही जी। हाँ, बाद में बताऊंगी फोन करके ना। अभी तक तो सारी हीरोइंस यही सोचती हैं कि कब हम तब्बू जैसी एक्टिंग करें। देखा मैं क्या सी अब हमने फिर पाजी यार इधर नहीं, एक मिनट पाजी, निक्कर दूं अपनी? नहीं यार, आप इधर आ जाओ, मेरे को कोट दो, मैं उधर बैठ जाऊं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा पाजी, मैंने एक दिन उधर बैठना आपका कोट पहन के और आपको ये चड्डी पहना के। मुझे बैठना है उधर। हाँ मुझे। आ जाओ तब्बू जी प्लीज, मैं तो खुद यहाँ पे ना। काम है ना, बैठो आराम से, एंटरटेनिंग लोगों का काम मैम देखो। आपको हम उधर नहीं बिठाएंगे, हंसो, सारे कहेंगे यार हंसो, लाखों रुपया समेटो। वही तो बोलना चाह रही थी, यार पाजी आपने बहुत दान की होगी। हंसने के पैसे कोई लेता है? नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं सच में ना एक तो एक चिंटू का फैन हूँ, एक भारतीय लड़की है जो बहुत ही कमाल कर रही है आजकल, नंबर अरे यार वो लड़की अरे पता नहीं उसको क्या है। मैंने रैंप पे देखा उनको एक फैशन शो में ना। रैंप पे देखा था ना आपने? ब्लू ड्रेस में भाई ना एकदम। वो लड़की अकेली चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि झुंड आ रहा है लड़कियों का। और जैसे ही अभी रिसेंटली वो चली है ना रैंप पे, उसके बाद कोई शो नहीं हुआ उधर, इस पे चली है अभी 3-4 गटर है धप। तो वो बढ़ गया, अच्छी लड़की है ना मैम। हम चाहते हैं कि वैसे वाकई मीका पाजी हमारे अकेले बैठे रहते हैं, हमें एक और जज चाहिए कि जो हंस सके, कॉमेडी को समझ सके। तो हाँ अरे मैम भर भर के, तो आप क्या हमें जज के लिए ऑडिशन देंगे अपना? ठीक है, नहीं मैं कुछ करता हूँ, आप सिर्फ हमें लाफ्टर बताइएगा कि आप किस किस प्रकार के लाफ्टर दे सकते हैं। अरे यार अच्छा। ठीक है, मैं आपको जोक सुनाता हूँ। एक बार ना मीका बाजी अपनी चारपाई पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं चिंटू को कैसे पीछे छोड़ूं। अक्सर जब भी वो और एक बार कॉमेडी नाइट्स लाइव में तब्बू आई और उसने आते ही कह दिया कैसे हो मीका पाजी। वेरी गुड। एक बार मीका ने कहा कि तब्बू आई लव यू एंड तब्बू ने कहा आई लव यू टू। चलिए अगला बताओ। ये तो बात सही है, एक बार मीका बाजी ने कहा तब्बू आई लव यू, तब्बू जी ने तुरंत जवाब दिया, कहती थैंक यू भैया। तो मेरे लाफ्टर का ऑडिशन नहीं, आखिरी जोक। एक बार मीका बाजी पूरे एपिसोड में चुप बैठे। मैम आपकी एक फिल्म है विरासत जी, मुझे आप उसमें इतनी अच्छी लगी, सा लंबा सिंदूर ऐसे घुमा के चोटी की हुई है ना, और अनिल कपूर जी को ऐसे वो बेड पे बैठे होते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो आपके ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं तो फिर ऐसे पीछे कर लेते हैं। नहीं आप कहते नहीं रखी है। तब आपने मैम एक मुंह से म्यूजिक भी निकाला था, तो क्या था मैम? हाँ हो गया, हुआ था। चलिए मैं गाना गाता हूँ, आप वो म्यूजिक देना। पायली रुंझुन रुंझुन झांझरी झुनमुन झुनमुन। घड़ी बहुत अच्छी है आपकी। अरे जूही जी, oh my God! अरे वाह, so nice to see you. मैं आप ही की बातें कर रहा था, मैं कह रहा था जूही मैम कितनी कड़क लग रही है, मतलब बड़ी प्यारी। कहा था ना मैंने जज बनना ना, जज बनना कहा था ना मैंने। जूही जी, आई एम सो हैप्पी। इन्होंने कहा कि
आपने कहा कि तब्बू आएगी इस शो पे तभी मैं आऊंगी। थैंक्स सो मच। रियली मैंने ऐसा कहा? अरे इन्होंने मुझे तो दूसरी कहानी बता दी। हाँ क्या? मुझे फोन करके बोला कि तब्बू बड़ा कह रही है कि जूही आएगी शो पे तो ही मैं आऊंगी। हैं? ऐसा कहा? ये क्या है मतलब इसका? ये झूठ बोल रहा था मेरे से। ये चलो अभी आप चलो। तो जख्मी कर दो मुझे पप्पियां दे दे के। मुझे मार दो, मिटा दो अपनी सारी लिपस्टिक मेरे गालों पे, मारो मुझे। मैम इस वाले पे भी ये बुरा मान जाता है। जोर से। कितना से मारो? बैठिए मैम। थैंक यू। सॉरी हमने आप दोनों से झूठ बोला है कि उन्होंने फोन किया, हमने कहा उन्होंने फोन किया। लेकिन आप जनता की भारी डिमांड पे बुलाई गई है मैम। सारी ऑडियंस जो आपके फैंस हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आप दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। इसीलिए तब्बू मैम और जूही मैम हमने आप दोनों को एक साथ बुलाया। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। 15 साल? हाँ 15 साल पहले हमने काम किया था साथ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में साथ में काम किया था। क्या बात है। उसके बाद मैम एक साथ आप फिल्मों में क्यों नहीं? आप दोनों महंगी हीरोइनें थी, या प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाए आप दोनों? बिल्कुल आपने खुद ही बोल दिया। मतलब हाँ महंगी वाली हीरोइनें थी। डिमांड्स काफी बड़ी बड़ी है हमारी। क्या बात है। आई लव यू पप्पू बाजी। मैंने लाइफ में पहली बार दोनों भाई एक साथ नाचते देखे हैं। बकवास बंद कर बे। भाई ये क्या है? साइकिल बनी है। आप लोगों ने कभी ट्रक के ऊपर साइकिल देखी है? देखिए पहली बार। तब्बू जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया तब्बू जी, क्या बात है। आप तो चीनी कम है, आज ब्राउन शुगर लग रही है। बहुत बढ़िया। जूही जी के लिए करी जा रहे हो, ये यहाँ फिनाइल बेचने आई है। तो भी आए हेलो अरे करो। ऐसा हो सकता है कि जूही जी के लिए हम डांस ना करें? हो जाए। क्या निकाल रहा है? अच्छा दिखता नहीं ना इसको। ओए होए। नजदीक की नजर के चश्मे निका पाजी। इतनी खूबसूरत दो हीरोइनें बैठी हैं तो तब्बू जी बहुत बढ़िया लगे। क्या हॉट लग रही है यार तब्बू जी। दृश्यम देखिए हमने। दृश्यम में तो कमाल की, मतलब एकदम हॉट इंस्पेक्टर। अभी तक ऐसे कभी कोई फिल्म में नहीं आया है कि नहीं? मैं सच्ची बता रहा हूँ मिका पाजी, अगर दृश्यम में अजय देवगन की जगह मैं होता ना, ओए होए। तो सच्ची में पूरी पिक्चर में आपको भगाता नहीं, पहले ही सरेंडर हो जाता, मुझे पकड़ लो। लॉकअप में लेकर जाओ, डंडे मारो, लेकिन हवलदार को मत भेजना। आप रोजाना डंडे खाने को तैयार है। अरे एक मिनट, बातों में एक चीज है कि जूही मैम आप लोग काम करिए, छुप जाइए जल्दी से। क्या हुआ? अरे वो आने वाला मेरा बाप बनवारी लाल पागल। हाँ अरे उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसको भी पता चला है कि आप दोनों यहाँ पर है। कहता है मैं आके शादी करके रहूंगा, दोनों में से एक से शादी करूंगा। अरे ऐसे क्यों? हाँ सच्ची। हाँ मैम आप प्लीज चले जाइए। जूही मैम आपकी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन ये प्लॉट खाली है अभी। ऐसा ना हो मैम आप पे नजर मार दे। वो आ गया। आ गया। जितना पैसे दिए उतना भी आया करो यार। ये हंसनी रो रही है, कौन आया? जी आपके पास 10 मिनट होंगे। छोटी सी शादी करनी बस, और कोई काम नहीं खास। थोड़ा टाइम। आपको शादी करनी है? अरे यार क्या हो गया मेरे को? मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इनको हंसती खेलती माँ मिल जाए, क्योंकि हंसती तो रहती, कभी कभी ताश भी खेलती है। हंसती खेलती माँ ऐसी मिल अरे वैसी वैसी नहीं, बहुत अमीर है समझे। और बिना पैसों के शादी करोगे कैसे? एक बार शादी होगी, पैसे की कोई कमी नहीं। जय मेहता दी। ये क्या बात? अरे यार मैंने वो वैसे बोल दिया हंसाने के लिए, वैसे मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। आपको इतना प्यार करता हूँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विदाई होगी तो आप रोएंगी, मैं विदाई भी नहीं करानी, मैं आपके घर पे रह लूंगा। एक बार शादी कर लो बस। ओ बाबूजी, मेरे येड़े बाबूजी, वो आपसे शादी करेंगी क्यों? क्यों? क्योंकि आई लव यू किरण। आई लव यू किरण, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। पापा अब मैं आपको क्या बताऊं, सुनो, इनकी ना ऑलरेडी शादी हो चुकी है,
अच्छा। लाइन मारना है तो वहाँ आइए, तब्बू जी सिंगल हैं। उनकी शादी हो चुकी है? हाँ। मेरे को पहले बताते, जितनी तारीफ की उधर उतनी तारीफ की, तब तक मेरे कार्ड भी छप जाने थे। आइए इधर। एक क्या है यार, मेरा क्या है, अपना तो काम दल। मैं तो लाइक ही नहीं करता, इसका मजाक कर रहा था। नहीं सच्ची में। नहीं क्या जो ही क्या खूबी है बता दो, एक भी खूबी बता दो, क्या है? सिर्फ सुंदर, सिर्फ मिस इंडिया, सिर्फ स्मार्ट, टैलेंटेड, सुपरस्टार, और क्या है? ये तो कोई भी लड़की नहीं बन सकती। थोड़ा कुछ नहीं है। और वैसे भी पैसे वैसा क्या है, पैसा आज मेहता साहब के पास है तो कल फिर उनके पास ही, मेरे पास तो आना ही नहीं। कोई बात नहीं, दौलत गई भाड़ में, मैं आपसे शादी करूंगा, झोपड़े में रह लेंगे। नहीं, आप मेरे झोपड़े में रह लेंगे मेरे साथ। क्यों? अरे वो बहुत अमीर है, आपके झोपड़े में क्यों रहेंगी वो आपके साथ? मेरे साथ रहेंगी। आपके साथ क्यों रहूंगी लेकिन? ये क्या बात कर रही, इतना बड़ा फैन है आप मेरी। अरे अंकल, ये हो, मैं डैनी के घर में रह सकती हैं, आप मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे पैसे हैं क्या आपके पास? तो पैसा वैसा हो तो बताइए, तब आएंगी। और नहीं क्या तो नहीं नहीं। तो, और आप इनसे कितने बड़े हैं? अरे बड़े क्या, 18 का हूं मैं। जितनी बची है वो मत बताओ। हाँ, आपकी उम्र पूछ रहे हैं। ये बुढ़ा मेरा बाप, मैं बताऊं पाजी, इतना बुढ़ा आदमी है, निरूपा रॉय को इसने गोद में खिलाया, मैं सच्ची बताऊं। एक मिनट, इधर। मैं जूही जी आपसे इतना प्यार करता हूँ, एक बार मेरी शादी करवा दो तब्बू से बस। एक मिनट, प्यार आप इनसे करते हैं, शादी उनसे करना चाहते हैं? यार इनकी शादी हो चुकी, मैं किसी का घर खराब थोड़ी करूंगा, ये सिंगल है तो इधर ही नहीं, करूंगा। मेरी भी फिक्स हो गई आज सुबह। धोखेबाज हो, मेरी बात नहीं समझी तुम। अरे जब भी इसको रोक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ऐसे गाड़ी करके निकल जाती है। छोड़ो यार, और तू मेरे सामने अपने पति के साथ घूमती रहती, कभी ये देखा, कभी ये देखा कि किसी को इश्क हुआ, कैसे हुआ, कोई बात की कभी? घूंघट की आड़ में जो मर्जी करी जाओगी। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर लोहा, तेरी आंखों का जादू जादू, तेरी नजर, रुक रुक, अरे बाबा रुक। भागो आप यहाँ से, चलो। रुक, बदतमीज। यार पप्पू, यार तेरे बाप को गधा समझते थे, लेकिन वो तो तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। गधा तो तू है। बात नहीं करना, गधा तो मैं हूँ। बरसात में जैसे कीड़े निकलते हैं ना, ऐसे हमारे घर पे अलग अलग कैरेक्टर निकलते रहते हैं। Nothing is there, so Canberra must praise. Thank you so much. निकला है नाले में से भांडूप का चूहा। Mika ji, what's up? गुड, हाउ आर यू? पूछ रहा व्हाट्सएप पे मैसेज कर, रिप्लाई क्यों नहीं किया? झंडू कैसा है? अंडू अंडू बदतमीजी नहीं करना। Oh my God, Tabu ji, I'm big fan of you. Gande, हट. Yes. अटसूट कर रहा है, क्या लेने के लिए आया अब? हैं? क्या है? नहीं, लेने कुछ नहीं, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है. नया बिजनेस शुरू कर दिया है? Yes. पहले तो लोग तेरे से उधार लेते थे, अब काम भी नया चालू कर दिया। Yes. ए, सबसे पहले बता, आया कहाँ से है? America. अमेरिका से? नहीं, बीच में मत बोल, अब मरेगा तू. ये झोले में क्या है? झोले में क्या है? Oh, मैंने बिजनेस शुरू किया, बताया तो एड़े बड़ा है क्या कान से? ये बता ना, हाँ, पहले क्या इसका बिजनेस है? थैले में क्या है? स्टेशन पे ना पहले कच्चा बेचता था, वो बंद हो गई होगी दुकान। अब ये मार्केट में कुछ लेके निकला है। हाँ, लेकिन एक दो कच्चे बचे थे, उसी का थैला बनाया देखो। तेरा भीख मांगने का बंद हुआ, मैंने कुछ कहा? क्या बेचने आया? चल दिखा इनको। Sorry बेचने आया, इसे नया बिजनेस है. क्या प्राइस ना थे? दिखा मैडम को दिखा। अरे, oh, chain. No. So nothing is very nice. Sorry. Look at this. It's a very fantastic saree for this. अरे वाह। लंदन से. लंदन से आया है? लंदन से साड़ी? पूरी बात तो सुन, लंदन से एक औरत आई थी, 600 में बेच के गई मेरे को.
वेरी नाइस। हाँ नहीं आप ये लोग कितने की दे रहा है? ये सर आप लोग के लिए ज्यादा कुछ नहीं, 5-6 लाख रुपए। ये येड़े 600 रुपए की साड़ी 6 लाख में बेचेगा? अरे सेलिब्रिटी 600 साड़ी बोलेंगे अच्छा लगेगा पागल। एक और बहुत अच्छी साड़ी है, वेरी नाइस। आपने मिस्टर इंडिया देखी? मिस्टर इंडिया, हाँ हाँ उसके साथ वेरी फैंटास्टिक, उसके साथ देखिए। दिखाओ दिखाओ। ये देखिए भाई। ये क्या तुम लोग हंस क्या रहे रे? एक मिनट, अबे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मिस्टर इंडिया कहाँ है बे? लेकिन एक मिनट मैं ये साड़ी खरीदता हूँ। ये ले मिस्टर इंडिया पैसे। वेरी गुड, कैंडे में अकल आ गई, वेरी नाइस। सबसे सस्ता और किफायती 50 रुपए में बता रहा हूँ। दे 50 रुपया पहले ले ले, ये ले चल 50 रुपए में दे अरे चल। बिल्कुल, इधर आए बेटे। बदतमीजी नहीं करना। ये ले 50 रुपए में, ठीक है, इसको पकड़। 50 रुपए में इतनी सारी साड़ी? एड़ा है क्या बे, झोले की बात कर रहे थे। अरे बच्चों वाली हरकतें यहाँ पर मत कर, समझा? गोविंदा के बैंजे नहीं, तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, तेरे लिए बापू सिंह, तेरे लिए बहुत बेहतर, तेरे को बहुत फिट आएगा, वेरी नाइस, फॉर यू ओनली मिस्टर बापू सिंह। एक मिनट, ये हम जब हम शादी मनाएंगे मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे बस फिर एक छोटा सा लल्ला होगा, उसको पहनाएंगे। ये एड़ा है क्या? मैं तेरे फ्यूचर का सोच रहा हूँ, क्या पता ट्रक के नीचे मर जाए, दूसरे दिन बच्चा बने उसके लिए। ट्रक के नीचे बहुत हो गया तेरा, मरने मराने की बातें नहीं करना, चल। नाइस बिजनेस, एड़े तू भी कुछ कर। हेलो सब, ऐसा परी। कैसे कैसे कैसे? हेलो, आज आपको स्वागत करता हूँ पप्पू सिंह ने, जो तालियां हो जाए पप्पू। बाय बाय बोल रही है? बाय बाय बाय। सुन लिया ना? आजा बेटा। मेरे को थप्पड़ अरे नहीं मारना। आजा आजा आजा। No, hey! अगली बार कुछ नया बेचने आऊंगा, देखना इस बार बिक जाएगा। बाय मैम, थैंक यू मैम। चलिए एक मिनट ये रह गया। मार मार दे साले यस को। बैड कैमरा। बस बड़ी बात है। तुम Sorry, तो uncle. धोखेबाज। सॉरी अंकल। अरे ये सांबा कब होगा? भाग गया साला। ओहो, क्या बोलता गोविंदा का भांजा, ये वो। थोड़ा और मजा करें। और भी है? गटर खोलेगा, आपके सामने सफाई करेगा। अरे नहीं, हम इन दोनों के लिए बहुत एक कमाल का गेम तैयार किया हूँ चिंटू। हाँ, कि 1 मिनट में सबसे ज्यादा चिंटू को कौन पपिया करेगी? गेम का नाम है टेलीफोन बूथ। अरे बाप, अच्छा प्रॉप लाया जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा समझा। जो मैं आपको सवाल पूछूंगा वो तब्बू जी के बारे में होंगे, और तब्बू जी जो आपको सवाल पूछूंगा वो जूही जी के बारे में हो। देखा कितनी टैलेंटेड है, बिना फोन के मेरी बात सुन ली इन्होंने। वो कब से फोन पर है, ये ऐसे ही। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जूही जी, आपसे पहला सवाल, तब्बू जी का एक गाना था, रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। उसके मुखड़े में रुक शब्द कितनी बार है? ओह गॉड। जल्दी बताइए, आपके पास वक्त कम है। जी जल्दी करिए। अच्छा 7 बार। चलिए ठीक है, गाना हम प्ले कर लेते हैं, सुन लेते हैं कितनी बार है, ठीक है? सॉरी। 8 बार। मैं अपना आंसर चेंज करती हूँ। जल्दी से बोलो 8 बार। ऐसे नहीं चेंज होगा। अरे क्यों, क्या अभी भेजते हैं? किसको भेजें चिंटू? पूरी
हाय तबू, हाउ आर यू? क्या कर रहे हो रात को? हाँ? घर में कोई है कि नहीं? आज रात के लिए यही मेरा घर है। आए तो मैं अंदर आऊं। चलिए तबू मैम, आपका सवाल है, कयामत से कयामत मूवी जो थी जूही मैम की, हाँ? उसके करेक्टर का क्या नाम था? क्या खचा 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 रश्मि। पूरा नाम क्या था? अरे मगर याद नहीं यार, सरनेम कौन याद रखता है? यहाँ खूबसूरत है लेकिन हार गई है। अगला सवाल जूही जी से। हाँ जी। तब्बू जी का पूरा नाम क्या है? तबस्सुम। पूरा नाम पूछा है। अरे तो तबस्सुम पूरा नाम तो बोला है यार। तबस्सुम। ऐसे नहीं देख सकती। तबू तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता दो। तबस्सुम, देखो मैंने सही। पूरा नाम जल्दी बताइए, इससे पहले हम और 2 अंदर भेजें। मुझे बचा लो तबस्सुम। 2 भेजो अंदर। तब्बू जी का पूरा नाम है तबस्सुम फातिमा हाशमी। क्या बात है। तब्बू मैम, आपसे अगला सवाल। बोलिए। जूही मैम ने अपनी पहली फिल्म सल्तनत के बाद दूसरी किस लैंग्वेज में मूवी की थी? तमिल। तमिल में नहीं। इन्होंने जो लैंग्वेज में मूवी की थी वो थी कन्नड़ा। हाँ भाई साहब। कन्नड़ा बोला, 2 साउथ के हीरो अंदर जा रहे हैं। बहुत ये टूटने वाला तो नहीं है ना कांच वांच? बुलेट प्रूफ है ना ये? बुलेट प्रूफ। चलिए अगला सवाल जूही जी से। जूही जी फोन उठाइए। नहीं देखिए मुझसे प्लीज सवाल ही मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं है। प्लीज हमें बाहर कर दो। सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम टेलीफोन गोद में हो। मुझे बचा लो चिंटू। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। तब्बू जी को पद्मश्री अवार्ड किस साल में मिला था? हे यार, तबू लास्ट ईयर के ये लास्ट ईयर। बेटा जाने के लिए तैयार, कौन बता रहा है? 2012 में। क्या बात और है ये यार। जवाब लॉक किया जाए। ऐसे भी गलत जवाब है जो नहीं। चलिए 2011 में मिला था उनको आइए। पहले अगला सवाल। जूही मैम को मिस इंडिया का खिताब कौन से ईयर में और कहाँ मिला था? 1988। गलत जवाब। चलिए सही जवाब है 1984 USA, यानी कि अमेरिका। बहुत ही सिंपल सवाल जूही जी आपसे। अब तो फोन भी नहीं उठाया जा रहा फोन भी नहीं उठाऊंगी। फोन तो उठाइए। मैं फोन नहीं उठाऊंगी। अरे उठा। चलिए जूही जी आपसे आखिरी सवाल कि तब्बू जी को किस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था? 1 मिनट। हैं? ये तो मुझे एक मिनट सोचने दो, सोचने का वक्त दिया करो यार। अस्तित्व के लिए। गलत जवाब। आइए, वही जवाब है माचिस। तब्बू जी बहुत ही सिंपल सवाल है आपसे। हाँ बताइए कि जूही जी की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक कौन से ईयर में रिलीज हुई थी? देखो सही जवाब देना। धीरे धीरे लड़कियां ड्रैकुला बन रही है। हंसो। दिखाइए तब्बू जी, घुमा। देखिए दांत, देखिए लड़की के। 1988। सही जवाब। ये दोनों यहाँ जाएंगी। दोनों हीरोइनों में से जो जीता है वो है कोई भी नहीं। नहीं, आप लोगों ने पापड़ की फैक्ट्री जब बंद होती है लोग निकलते देखे, आप निकली देखिए। ये देखिए बहुत बढ़िया। आइए, ये मालकिन है पापड़ की। आइए। थैंक यू मैम। ठीक है, मैं अंदर सूख गई थी, कांटा बन गई थी कोने में। आइए तब्बू जी आइए। आपने मेरी हालत क्या की थी अंदर? एवरीबॉडी, अब हम आ गए एक और प्रैंक करने के लिए, वो भी लाइव मार्केट में। मैं बन के जाऊंगा बुढ़ा और ये चिट्ठी जो है सबको दूंगा, और इस चिट्ठी पे लिखा है कि ये व्यक्ति दिमागी रूप से ठीक नहीं है, कृपया इसकी मदद करें। आइए देखते हैं मुंबई शहर में कौन किसकी मदद करता है। आइए।
भारत में मदद करो, मदद करिए हमारा, मदद करो ना, कहाँ भाग रहा? मदद करिए, कहाँ भाग रहे? लेना देखो अंकल, मेरी मदद करो। क्या अरे डर के रहो आप, कैमरे पे हो आप। इधर हमारे शो देखते कॉमेडी नहीं भाई, वो देखो ऊपर है कैमरा, देखो बाय बोल दो एक बार, बाय बाय आप पढ़िए। तो मदद नहीं करता बम्बई में। मैंने कहा था ना मजा आएगा, देखा चिरकुट ने का कमाल कर दी। पप्पू, अरे पप्पू, वो दोनों लड़की आ गई जिनकी वजह से आज भी मैं स्ट्रगलर हूँ। हाँ तो आप स्ट्रगलर, तो इल्जाम इन पे क्यों डाल रही हैं आप? हैं? अरे बात देखो दोनों, इन दोनों की वजह से लोगों में आज तक सेटल नहीं हो पाई। पहली फिल्म मिक्का जी मुझे मिली थी डर, जूही जी ने प्रोड्यूसर के कान में पता नहीं भी क्या कह दिया, उन्होंने मेरी जगह सनी देओल को ले लिया, वरना कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं हूँ मैं। पता मैं ना जूही जी से उतनी नाराज नहीं हूँ जितनी तब्बू जी से हूँ। क्यों ऐसा क्या? आपकी हैदर फिल्म भी तो मुझे ही मिल रही थी ना। तो फिर? अरे हाँ सच्ची में, वो हैदर फिल्म का पोस्टर नहीं, शाहिद कपूर ने ऐसे वो हड्डी पकड़ी हुई है, खोपड़ा, वो खोपड़े का रोल, इन्हीं को रोल मिल रहा था। लेकिन सच्ची में ये औरत मरी नहीं, सर पे कितने डंडे मारे, मरी नहीं है औरत। ज्यादा तालियां मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे जितनी फिल्में मिली है ना उतनी तो इन दोनों को कभी नहीं मिली होंगी। मुझे शोले फिल्म भी मिली थी, बस धन्नो ने एंड टाइम पे थोड़ी आवाज ऊंची कर ली तो उसको मिल गया। ये मिका बाजी ऑडियंस को बताएं, ये बात सच है कि शोले फिल्म में धन्नो का रोल इन्हीं को मिल रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत मेहनत की, वरना 3 महीने दुम उगाना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत यहाँ पर बकवास हो गई, आप जाइए नहीं तो तब्बू जी भड़क जाएंगे। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पारा चढ़ रहा हूँ। मेरे से भड़क सकते हैं, उनको पता है मैं उनकी फैन हूँ, मैं इनको फॉलो करती हूँ। देखो भाई, इन्होंने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की। ये हुई ना बात। अब आप बहुत बोल रही हैं, इससे पहले इनको गुस्सा, आप जाइए यहाँ से प्लीज। बुआ जी हाँ तो मुझे कौन सा भाई यहाँ टाइम है, मेरे को हॉलीवुड वालों ने एक बड़ी फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया है। हाँ सही बात है, अवतार में ना इनको ब्लू कलर की डायन बनाएंगे वो लोग। ठीक है आप जाइए। थैंक यू। जा रही हूँ मैं, ऐसे मेरी कोई कदर नहीं है, बदतमीज कहीं का। ओके बाय बाय। जूही मैम, तब्बू मैम, हमने आपको इतनी सारी फिल्मों में देखा है, इतनी सारी आप ऐड करती हैं टीवी पे, ऐसे नूडल बना रही होती है वो देखा है आपको, से साबुन वाबुन पत्तों में देखा है, लेकिन ना हमने ना कभी आपको वो जो रात में आती है ना लेट नाइट, ये मैं इससे परेशान हूँ, इसके लिए ये लीजिए, ऐड में नहीं देखा, अब दोनों को नहीं देखा। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सामान बेच के तो दिखाएं। वो टेली शॉपिंग टाइप्स। ये क्या बात है। बड़े बड़े स्टार्स ने किया, इनके मामा भी तेल बेचते हैं। देखा नहीं, घुटनों के लिए गंदी छुटा। बुलाओ भाई, दुकान बुलाओ। अरे बाप रे, बाप रे, ये तो मंच है। कैमरा एक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ लुई, ये है लुई और मैं हूँ लिली, और हम आपको बेचने वाले हैं आज एक ऑर्गेनिक मच्छर मारने की मैजिक मशीन। तालियां तालियां। लिली, लेकिन ये ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक यानी नेचुरल। आजकल ना ऑर्गेनिक बोलो ना तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। ये तो सही है। ओह लिली, तो फिर ये काम कैसे करता है? और ये काम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल का करता है। इनफैक्ट ये जब काम कर रहा होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये काम कर रहा है। ये काम कर रहा होता है। तो लिली, अब हम अपने दर्शकों को दिखा दें आपकी ऑर्गेनिक किलर मशीन। ये है हमारी किलर मशीन मच्छर मारने की। ये देखिए,
एक मिनट, ये तो किसी बगले का अंडा लग रहा है। ये खामोश खामोश, ये बहुत ही कमाल की मशीन है और आप लोग तालियां मत बजाएं इसके बाद, क्योंकि अगर आपने तालियां बजा दी तो मच्छर मर जाएंगे और फिर हम ये मशीन नहीं बेच पाएंगे। लुई, क्या तुम्हें पता है कि ये काम कैसे करता है? हाँ लिली, मैं बता सकती हूँ। हाँ, ये लीजिए। तो आप इसे अपने हाथ में पकड़ के बैठिए और जब कोई मच्छर इस पे आके बैठेगा तब आप उसे इस पत्थर से मार दीजिए। वाह 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 वाह, बिल्कुल। अब कोई काम धंधा नहीं बचा, पत्थर रख के बैठा रहूं मैं। मच्छर के आने का वेट करूं फिर उसको मारूं। ये बहुत कमाल का है। हाँ, बहुत अमेरिकन टेक्नोलॉजी का है ये। इसकी कीमत बताइए कीमत दर्शकों बताइए। को। ओहो, इसकी कीमत, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी कीमत रुपए 2,999 नहीं। हाँ? फिर कितनी है? इसकी कीमत 999 ये भी नहीं है। क्या बात है? 999 भी नहीं है। नहीं। तो ये सब क्या फ्री में बांट रहे हो? खामोश, इसकी कीमत है 199 रुपए भी हो सकती है। हाँ? लेकिन क्योंकि हम दोनों इसे बेच रही हैं, इसकी कीमत 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए। एक मिनट, मैं भी प्रोडक्ट बेचना चाहूंगा। क्या? हाँ, चल चल बेच, मुझे तो पहले रेकड़ी वाला लगता था। हेलो, वेलकम। ये है लुई, ये है लिली और मैं हूँ हैरी। सॉरी हैरी, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहाँ पर बेचने वाले हैं एक स्पेशल लॉकेट। ये देख रहे हैं आप? ये आपको देख रहा है, आप देख रहे हैं? ये है एक स्पेशल लॉकेट। भैया आप उठे, उठिए उठिए। क्या नाम है? सोहरा। कैसे हो? लुई, तुम हंस के रही हो। सौरभ इतना तो फनी नहीं है। सौरभ, हम तुमसे पूछना चाहते, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पे गए हो और किसी बिल्ली ने आप पे थूक दिया? ऐसा कभी हुआ है? आप ऐसे बिस्तर पे सो रहे हो और एक चूहा आके आपका कान खा गया? नहीं। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है आप सड़क पे चल रहे हैं, एक मच्छर उड़ के लात मारा और गिर गए हो? नहीं? तो जरूर तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तेरी शक्ल देख साले। बैठ। अरे लुई कहाँ गई? क्या हुआ लुई वित्तो? अब ठीक है लुई? नहीं, मैं सोच रही थी बिल्ली जब ऐसे थूकती है तो कैसे लगती है। कैसे लगता होगा? नहीं बताइए, बता दीजिए। नहीं बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। कैसे लगता होगा? अब मैं ये दूसरा लॉकेट बेचूंगी। बेचूंगा। सॉरी, आई एम हैरी। लुई ध्यान दो। लकड़ी क्यों खा रही हो? सॉरी हैरी। ओके, अब ये मोटे को मैं ये बेचूंगा। ए बेटा लपड़ झंडू, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम फ्लाइट में बैठी हो और कौवा अंदर आके तुम्हें चोंच मार गया हो? हाँ, हुआ है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है तुम्हारी फ्लाइट अमृतसर में लैंड हुई हो और तुम्हारे सर पे घोड़े ने लात मार दी हो? हाँ, हुआ है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि बिजनेस में घाटा हो गया हो? हाँ, हुआ तुम घर है। पे गए हो, तुम्हारे फ्रिज में कोई भी खाना ना हो, हाँ, हुआ है। अभिनय की दुनिया में तुम्हारा कुछ भी चल ना रहा हो? हाँ, हुआ है। हुआ है? हाँ। तो वो तो होगा, तेरी किस्मत खराब है मोटे। तेरा यंत्र कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या करती हो तब्बू मैम? ऐसा झुक झुक के सारी लकड़ी खा गई हमारी। इस तरह लगता
हमको दुकान बंद करनी पड़ेगी हमारा कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। हमारी बहुत चीजें बिकती हैं। कल ही हमारी दुकान से मिक्का पाजी साइकिल की चेन खरीद के गए, वो देखिए पहन के बैठे हैं। लेकिन हम अब ये जानना चाहते हैं शो के अंत में कि बिल्ली थूकती कैसे। कोई बता सकता है प्लीज कोई बताइए। इमेजिन कर सकता है, कोई बता सकता है? ये बताएगा तेरे पे थूकी है कभी? आप प्लीज कोई तो मुझे बताओ। हाँ, तब्बू कि की को- मियाओ मियाओ और थूक एक साथ ऐसे कैसे? करती होगी बिल्ली। कैसे? म्याऊ। म्याऊ। Oh my God! आइए हटा दीजिए। तब्बू मैम यार आप कितना ज्यादा हंसती हैं। आप अभी भी थूकती बिल्ली इमेजिन कर रहे हैं। मेरा ना मिक्का पाजी जी बाय बाय कहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता? मेरा भी मन नहीं कर रहा। जी मैम, आप यहाँ पर आई, हमें इतना अच्छा लगा। आपको कॉमेडी नाइट्स लाइव में आकर कैसा लगा जूही मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहूँ, मैं इतना हंसी हूँ आज इस शो पर। मैं दूसरे शोज पर भी गई हूँ इससे पहले, मगर जितना मज़ा आज आया इससे पहले कभी नहीं आया था। आपके सारे जोक्स इतने कमाल के थे आज। आई लव यू बोथ। Thank you, ma'am.